प्रथम परंपरा सदगुरु वर्तमान श्री सदगुरु सदगुरु भगवान के सम परिवार को कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। सदगुरु मंडल में विराजमान सभी मुक्त आत्माएं संत जनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। सत्संग सभा में जुड़ी हुई सभी आत्माएं, गुरु भाई बहन, संत जन, प्रभु के साधक साधिकाएं, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संत जी को सादर प्रणाम नमन है। हम सभी अति परम सौभाग्यशाली हैं। उस प्रभु की कृपा से ही यह सत्संग मिलता है। प्रभु की दया के बिना एक कार्य भी नहीं हो सकता है। पल पल क्षण क्षण में प्रभु विद्यमान। हम लोग विचार नहीं कर पाते, नहीं समझते हैं, लेकिन वह प्रभु स्मरण करते ही हम सभी के समक्ष हाजिर होते हैं। एक एक छोटे कार्य में प्रभु को याद करो, प्रभु विद्यमान है। प्रकृति का कार्य हो या कोई ऐसा ही कार्य हो, वह प्रभु निरंतर है, जिसकी सत्ता से यह चक्र ब्रह्मांड चल रहा है। और सब घट में वह व्यापक है। सब घट सब व्यापक है प्रभु, सब घट व्यापक है सरकार। तो हम लोग दूरी बनाए हैं, लेकिन वह प्रभु हमसे दूर नहीं। जहाँ रक्षक अपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई। जहाँ रक्षक नहीं अपना कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई। सदगुरु रक्षक जीव जाना, तुम बिन शांति उपाय न आना। ध्यान करत अंतर गम चुपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु की महिमा ही अपार है। जुगों जुगों से गुरु की ही महिमा गाई गई है। ऋषि मुनि जोगी जंगम सब गुरु का ही वर्णन किए हैं। सभी के गुरु हैं, जिनको हम परमात्मा संसार मान रहा है। देवी देवता भी उस प्रभु के ही सहारे हैं, जिसके चरण में सारा संसार, सारा हर एक जीव वही से आया है और वही उसकी चेतना लगी है। और उसके सहारे सारे देवी देवता सब हैं। संसार कहता है और ऋषि मुनि जोगी देवता सब कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, 56 करोड़ देवी हैं। लेकिन 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि हम लोग के अंदर भावनाएं हैं। भावनाओं को प्रभु ने कह दिया कि 33 कोट देवता हैं। 33 कोट देवता कहाँ हैं? वह सब हमारे अंदर विचार हैं।
विचार को हम लोग कह दिए, कौन कहा, हम लोग कैसे कहेंगे। वही साहब और सदगुरु और ऋषि लोग बताएं 33 करोड़ देवता हैं विश्व में और 56 करोड़ देवी बताएं, लेकिन 56 करोड़ के विचार आते हैं कि ऐसे पूजा जाए, वैसे पूजा जाए, यहाँ चला जाए, वहां चला जाए, यहाँ देवी वहां देवता। एक कोई वृक्ष अगर लगा है, नीम का पेड़ लगा है, उसके नीचे कोई बैठा है, छाया में बैठ करके उसको एक दिन अपने प्रेम भाव से कुछ प्रसाद चढ़ा दे या कुछ भी मनन कर ले, दूसरे दिन से वहीं पर भीड़ लग जाएगी कि यहाँ पर देवी हैं, यहाँ पर देवता है। ऐसा ही संसार के अंदर है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। और इस ब्रह्म विद्या विहंगम युग में ऐसा ज्ञान है कि एक एक पल अनुभव आता है, एक एक पल। इतना तो नहीं हम लोग रख पाते हैं, लेकिन विचार करके कि निरंतर देखो हे प्रभु, समर्थ सब कुछ जानता, सब लीला है तोर। तो विश्व के अंदर पूजा पाठ जप तप योगदान बहुत है, लेकिन पूछा जाए तो हृदय में कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। और देखे देखे साधन जोग बाढ़ी काया हो गया रोग। सब देखे देखे करते हैं लोग, देखा देखी से पूजा नहीं होता। साहब कहते हैं देखा देखी है नहीं कहान सुनन की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। जब आत्मा परमात्मा को चाह रही है और परमात्मा का मिलन हो गया तो सब मिथ्या है, धोखा है, भरम जाल है, भंवर जाल में संसार पड़ा हुआ है। देवी है, देवता है, व्रत साधे हैं, मर रही पियासन, प्यास लगी है, अभी काम नहीं खत्म हुआ। हम लोगों को कितना आराम है, इतनी आराम है, खाओ चाहे पियो चाहे नहाए न हो, प्रभु को कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, रास्ते में हो, रिश्ते नाते में हो, प्रभु को स्मरण करो, कोई जान भी नहीं सकता कैसे पूजा किया जाता है। ऐसी विधि हमारे अमर सदगुरु में है, हम सभी को मिला है। जब से मिल गया सुख शांति है। कितना ही दुख हो संसार का या शरीर का, लेकिन प्रभु हैं तो सब सता नहीं पाता है। इसलिए प्रभु विद्यमान रहते हैं। हम जीवन में हम भी जब से सदगुरु मिले बड़े दुख के साथ मिले, सुख में तो नहीं मिले। हम तो अपने सास ससुर के साथ कंठी पहने थे, कबीरपंथी लोग होते हैं, आते थे गांव में, सब उनके चेला हैं, कंठी धारण कराते हैं और बहुत सामान मंगवाते हैं, और मंगवा करके सारी व्यवस्था के साथ सब महंत लोग आते हैं और छुपा करके बैठा करके वो बताते हैं, कंठी बांधते हैं और कान में फूंकते हैं, घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं। घंटा का मतलब एक लिए रहते हैं थुकनी, उसको बजाते हैं, कोई सुने भी ना, कान में का कहें हम भी नहीं समझ पाए। सास ससुर के संग में बहुत सेवा किए और ज्ञान लिए। वो लोग कहे कि पतोहन का अपना कंठी पहना देने, आप इनके हाथ का खाएंगे कैसे आप लोग। तो हम तो तुरंत तैयार हो गए कि चलो, हमको कौन दिक्कत थी, कोई मन में तो था नहीं। जिसका मन गंदा होता है वो तो डरता है। पतिदेव से पूछने गए, वो कहे नहीं अभी कहाँ गुरु मंत्र लिया जाए। तो हम तो चुप के चले, हम इनसे पूछने बेकार। कंठी पहने, अब कंठी पहने तो चिंता लगी, 7 साल पहने रहे, कुछ पता भी नहीं था। एक ससुर थे परिवार में, उनसे हम पूछे हमेशा कि पिताजी कुछ पता नहीं है, कहा बताएं। तो वो बताएं गौरी शंकर सीताराम कहो, साहेब बंदगी कहो, ये कहा जाता। वही समय मिले तो अपना करी, कुछ भी ना अंदर बदलाव। समय आया तो सदगुरु भगवान का ज्ञान हमारे गांव में आया, हमारे घर
तो छुपा करके घर वालों से हम दादा का घर है, हमारे जेठ जी हैं, उनका पीछे है पश्चिम, हमारा पूरब है, एक में जुड़ा है लेकिन छत से छत है। तो ननद जी उधर आई, इधर बहुत बेढप थे लोग हमारे घर में, हमारे जेठ जी बीच वाले, सबके डर से यहाँ नहीं सत्संग हुआ, वहीं पर हुआ। और वहीं हम ऊपर से बुलाए गए, बुलाए कि आप कंठी पहरी हो भाभी, ले लो, ज्ञान अच्छा है इसमें बहुत।